अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। असर के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ना। हम इफ्तारी के लिए रोज़ाना असर के बाद मस्जिद जाते हैं, तो क्या असर के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ने की इजाज़त है? जुवेरिया ख़ान जर्मनी से। बाज़ फ़ुक़हा इसकी कायल हैं, वो कहते हैं हदीस में आता है जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकत पढ़ो, तो वो कहते हैं इसमें तो कोई नबी ने फ़र्क नहीं किया कि मकरू वक्त हो या ना हो। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और फ़ुक़हा हनफिया कहते हैं कि मकरू वक्त में चूँकि नमाज़ें पढ़ना मना है, तो ये जो हदीस में आता है जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकत पढ़ो, तो मकरू वक्त के अलावा मुराद है इससे। वो तो ऑटोमेटिकली वो तो एक आम उसूल नबी ने ज़ाब्ता बयान कर दिया कि मकरू वक्त में नमाज जायज़ नहीं है, तो इसलिए उसको अलग से मुस्तस्ना नहीं किया। तो अगर आप फ़िक़ह हनफ़ी को फॉलो करती हैं, उर्दू स्पीकिंग ज़्यादातर 99.9% फ़िक़ह हनफ़ी को ही फॉलो करते हैं, तो फिर आप ये नमाज ना पढ़ें। एक फ़िक़ा को फॉलो करना चाहिए, दूसरे पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। यही तरीक़ा इस्लाम पर, शरीयत पर चलने के लिए सबसे बेहतर है। और अगर आप इख्तलाफ़ात की भेंट चढ़ेंगे और बस मैं ही सही हूँ दूसरे गलत हैं, तो फिर क़वारियत फैलेगी, क्योंकि हर फ़क़ीह ने जो फतवा दिया है किसी न किसी दलील की बेस पे दिया है। दलाइल सबके पास होते हैं, फ़र्क ये होता है कि कौन किस दलील को तरजीह दे रहा है, दूसरे में तावील कर रहा है। तो इसी वजह से अवाम पर लाजिम है कि एक फ़िक़ा को फॉलो करे और दूसरे पर एतराज़ और तंज़ ना करे। ना ऐसा करे कि बात बात पे एक जिस फ़िक़ा को फॉलो करने उसको छोड़ दिया जाए, इससे भी बड़ी बेबरकती होती है, इससे ख्वाहिशात नफ्स का दरवाज़ा खुलता है। तो आप ये काम ना करें, असर के बाद आप तहियतुल मस्जिद ना पढ़ें। उल्टी से रोज़ा टूटने का हुक्म। उल्टी आई और निगल ली तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तलहा साहब कराची से। अगर उल्टी मुंह भर के आई है, मुंह भर के उल्टी का मतलब ये होता है इतनी ज़्यादा उल्टी थी कि मुंह में उसको रोकना मुश्किल हो गया आपके लिए, तो फिर ऐसी उल्टी को निगलने से रोज़ा टूट जाता है। अदरवाइज़ थोड़ी सी उल्टी को निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। क्या तरावी के बग़ैर रोज़े सही होंगे? पूरे रमज़ान की तरावी नहीं पड़ी और तमाम रोज़े रख लिए, तो क्या रोज़े सही हुए या नहीं? सलीम नसीम। देखें, तरावी अगर कोई ना भी पढ़े तो रोज़े उसके बहरहाल सही हो जाते हैं, रोज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, काबिल मलामत है वो शख्स जो तरावी की नमाज नहीं पढ़ता, तो इसलिए तरावी भी पढ़नी चाहिए। कभी बहुत थकावट हो, नहीं पढ़ी जा रही, तो ठीक है, कम कर दें, मुख्तसर कर दें। वैसे सुन्नत मुअक्कदा 20 रकतें ही हैं, इस पर चारों इमामों का इत्तिफ़ाक़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 20 रकतें साबित हैं, और शुरू में असलाफ़ में हमें 16 रकतें भी मिलती हैं, 20 से ज़्यादा भी मिलती हैं। लेकिन बाद में जब तहक़ीक़ होती चली गई तो चारों इमाम इस पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि कम से कम तरावी की रकतें 20 हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही फ़तवा है जो इमाम बुखारी के उस्ताज़ हैं, कि इमाम तिरमिज़ी ने जो उनका नकल किया फ़तवा, उसको तो ये नकल किया कि 20 और 16 में इख्तियार है उसको। 8 का तो कहीं भी नहीं मिलता, हमें किसी असलाफ़ से नहीं मिलता किसी सही हदीस से कि 8 रकत पढ़ी हो। मुवत्ता इमाम मालिक की जो एक 8 रकत वाली हदीस है उसको खुद इमाम मालिक नहीं मानते, तो वो मुस्तरब हदीस होने की वजह से वो ज़ईफ़ हदीस है। तो मुवत्ता इमाम मालिक में भी 20 रकतों का तज़किरा है, और भी हमें बहुत सारी रिवायात में ज़्यादातर में 20 रकतों का तज़किरा ही मिलता है। इसलिए उम्मत का इस पर इजमा हो चुका है कि 20 रकतें। ये इजमा होने के बाद फिर इख्तलाफ पैदा किया है 20 से कम, बाज़ लोगों ने फतवा दिया कि 20 से कम। तो जब एक दफ़ा किसी मसले पर इजमा हो जाता है तो वो क़तई चीज़ बन जाती है, फिर उसमें इख्तलाफ जायज़ नहीं होता, क्योंकि सही हदीस से ये बात साबित है कि उम्मत गुमराही पे कभी भी जमा नहीं हो सकती। तो इसलिए आप 20 रकत तरावी पढ़ा करें। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो रोज़ा बहरहाल आपका हो जाएगा, लेकिन रोज़े की अहमियत तरावी से करोड़ा गुना ज़्यादा है, क्योंकि रोज़ा तो बहरहाल इस्लाम का एक रुकन है। ऐसा ना हो कि तरावी ना पढ़ने से रोज़ा भी छोड़ दें आप। भूख की वजह से रोज़ा तोड़ना। बाज़ लोगों को रोज़े की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोज़ा छोड़ना या तोड़ने का एक हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मैदे में वाकई दर्द, तकलीफ़ और दर्द शुरू हो गया है, तो दर्द होना एक बीमारी है। इस दर्द को ख़त्म करने के लिए वो रोज़ा तोड़ सकते हैं। लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोज़े का लाजमी जुज़्व है। तो कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, रोज़ा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोज़े का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग नाकाबिले उनको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोज़ा तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोज़ों का कफ़ारा अदा करो। तो
नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ लें, अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोज़ा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर ये कोई शरई उज़र नहीं है, इसमें आप रोज़ा नहीं तोड़ सकते, रोज़ा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का ख़तरा खुदा न ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का ख़तरा हो गया है, बीमार होने का ख़तरा हो गया, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोज़ा तोड़ा जा सकता है। रोज़े में नाक में पानी डाल सकते हैं। मुझसे रोज़े की हालत में गलती से नाक में पानी चला गया, जो हलक में जाता हुआ महसूस भी हुआ, क्या इससे मेरा रोज़ा टूट गया? सुमैया बतूल रावलपिंडी से, गलती से आपको रोज़ा याद था और नाक में पानी आपने डाला और वो हलक में चला गया, महसूस होने की बात नहीं है, 100% यकीन हो के हलक में गया है, तो फिर रोज़ा टूटेगा। 100% यकीन नहीं है, फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। रात में गुस्ल फ़र्ज़ हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हमबिस्तरी की, बाद में सुस्ती की वजह से आँख देर से खुलने की वजह से गुस्ल किए बग़ैर सहरी करके रोज़ा रख लिया, तो क्या रोज़ा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है? राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी से, नहीं जी, बग़ैर गुस्ल किए भी आप सहरी खा सकते हैं। सहरी करने के बाद फिर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने से पहले आप गुस्ल कर लें, क्योंकि नमाज़ क़ज़ा करना गुनाह कबीरा है। तो रोज़े का गुस्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, गुस्ल का ताल्लुक़ नमाज से है, रोज़े से नहीं है। पाकिस्तान से दुबई पहुँचे तो पता चला वहाँ रोज़ा था। मैं पाकिस्तान से दुबई आया था, पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ा नहीं था, अगले दिन रोज़ा था। मैं जब दुबई पहुँचा तो यहाँ रोज़ा था, लेकिन मैंने सहरी नहीं की, इसलिए रोज़ा नहीं रखा मैंने। क्या वो रोज़ा मुझे ईद के बाद क़ज़ा करना पड़ेगा? मोहम्मद आमिर दुबई से। जनाब मोहम्मद आमिर साहब, चूँकि आप जब पाकिस्तान में थे, सहरी का वक्त जो था वो दुबई में नहीं शुरू हुआ, बल्कि रास्ते में ही सहरी का वक्त शुरू हो गया और आपने रोज़ा नहीं रखा, और जब आप दुबई पहुँचे तो वहाँ रोज़ा था। तो चूँकि आप पे ये रोज़ा वाजिब नहीं हुआ था, वाजिब इसलिए नहीं हुआ था कि सफ़र के दौरान आप दुबई में नहीं थे, उस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था दुबई पहुँचने से पहले ही। तो चूँकि ये रोज़ा सिरे से आप पर लाजिम ही नहीं हुआ था, आप पाकिस्तान के हिसाब से थे उस वक्त तक, तो जब लाजिम ही नहीं था तो इस रोज़े की क़ज़ा फिर आप पर लाजिम नहीं होगी, क्योंकि रोज़े में तजज़ी नहीं होती, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता रोज़े के अज्ज़ा को। तो इसलिए रोज़ा की क़ज़ा उस वक्त लाजिम होती जब आप सुबह सादिक से पहले दुबई पहुँच जाते, और फिर दुबई में आप मुसाफिर होने की वजह से रोज़ा छोड़ भी देते तो बाद में आप पर क़ज़ा वाजिब होती, और अगर रख लेते तो फिर रख लेते। लेकिन आप चूँकि सुबह सादिक के बाद दुबई पहुँचे हैं, तो ये रोज़ा शरन आप पर लाजिम हुआ ही नहीं था। जब लाजिम नहीं हुआ था तो फिर आप पर इसकी क़ज़ा लाजिम नहीं।